हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इस नए क्वेश्चन को और सीखते हैं कुछ अच्छे कंसेप्ट्स। तो क्वेश्चन है, ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर इज चार्ज्ड यूनिफॉर्मली सो दैट इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी बिकम्स लैम्डा। ये ठीक है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P at a distance x from it along the axis of the ring. ठीक है। Hence prove that at a large distance, that is for x is very much greater than r, the ring behaves like a point charge. ठीक है, चलिए तो इसके लिए मान लेते हैं ये है आपका रिंग, ये है रिंग का सेंटर, ये आर रिंग का रेडियस, ठीक, ये है वो पॉइंट P, ठीक है, ये है वो पॉइंट P एट अ डिस्टेंस x, जहां पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस पूरे रिंग की वजह से। ठीक है, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि यहां पे एक छोटा सा सेगमेंट है dl लेंथ का, ठीक है, और यहां पे भी हम अज्यूम करते हैं कि ये एक छोटा सा सेगमेंट है dl का। ठीक है, तो dl से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ना वो है ये, और सिमिलरली इस सेगमेंट से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं ये। ठीक, अब देखिए यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुए, एक ये और एक ये, दोनों सिमिलर ही हैं। ठीक है, अगर ये r और ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। सिमिलरली ये भी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक, इसको थीटा मान के चलते हैं, ये एंगल थीटा है। अब इस सेगमेंट की वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी कुछ ऐसी, और हम लोग एक छोटे से सेगमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं तो ये DE के बराबर होगी। सिमिलरली इस सेगमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ ऐसी होगी DE। ठीक है, ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा। ओके, अब मैं अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट में रिजॉल्व करूं तो यहां पे ये क्या होगा, ये होगा DE cos थीटा के बराबर। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट और इसका एक कंपोनेंट, और सिमिलरली यहां पे ये होगा DE sin थीटा के बराबर, और यहां पे ये भी DE sin थीटा के बराबर। ये पॉइंट P यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो हम लोगों ने रिंग के दो सेगमेंट को देखा, दो सेगमेंट, एक यहां और एक यहां। इस सेगमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी ये, और इस सेगमेंट की वजह से जो थी ये। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अगर मैं कंपोनेंट वाइज रिजॉल्व करूं तो ये आता है इसका कंपोनेंट हॉरिजेंटली और ये वर्टिकली। जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे, और इस रिंग की जितने भी ऐसे छोटे छोटे डीएल होंगे उन सारों का कंपोनेंट कॉस वाले वो सारे ऐड होंगे, और साइन वाले सारे कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो अगर यहां पे देखिए, अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो ये हो जाता है 2DE cos थीटा। 2 क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहां पे दो सेगमेंट लिए हैं। अभी इस रिंग के ऊपर ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होंगे। ठीक है, और अगर मुझको इस टोटल रिंग की वजह से इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैं लिखूंगा
कि ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं कॉस थीटा, ठीक है, डीई कॉस थीटा, ठीक है। जितने कंपोनेंट है उन सब का समेशन यहाँ पे दो कंपोनेंट की वजह से दो, और अगर यहाँ पे इनफाइनाइट कंपोनेंट ऐसे होते हैं तो सबका समेशन करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा। अब यहाँ पे अगर सिर्फ डीई की वैल्यू को देखूं तो ये होता है कि यहाँ पे इसको देखिए, ये हो गया dl इंटू लैम्डा बाई डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर, इसका होल स्क्वायर। ये कैसे आता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दे दिया है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो है लैम्डा। तो अगर लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो इस डीएल पे जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा? डीएल टाइम्स लैम्डा, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ नहीं है, ये है टोटल चार्ज, ठीक है, क्यू फॉर दिस सेगमेंट ओनली, ठीक है। और यहां पे इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है के डीएल लैम्डा डीएल बाई, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर, ये डी की वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको इरेज कर देता हूं फिलहाल। सिमिलरली अगर मुझसे कोई कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड पूछ ले तो कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए, कॉस थीटा इज बी बाई एच, ठीक है, दैट इज बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर, दैट्स इट। अब देखिए हम लोगों को क्या पता चल गया, डी पता चल गया इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड आर, कॉस थीटा हम लोगों ने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड आर। अब इस मैग्नीट्यूड को यहां प्लेस करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ये जो पूरा है इसको लिखते हैं लैम्डा डीएल बाई, इसको एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट यानी टू द पावर हाफ, यानी टू द पावर हाफ, ठीक। अब देखिए यहां पे क्या होता है, ये सारे कंपोनेंट्स जो है सिर्फ डीएल को छोड़ के सारे कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, के लैम्डा कांस्टेंट। तो ये जितने कांस्टेंट टर्म है मैं इसको बाहर ले लेता हूं, ठीक है, एक्स, और इस दोनों को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ ये सिर्फ डीएल, ठीक। डीएल जो है वो क्या है, अगर मैं इसको एज्यूम करूं कि इस रिंग को अगर मैं यहां से काट के इसको खोल के देखूं तो अगर इसका लेंथ क्या होगा, अगर मैं उस लेंथ को एल मान लेता हूं तो इसको रिजॉल्व करने से मेरा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, टोटल लेंथ एल, दैट इज मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे लैम्डा दिस एल टाइम्स दिस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है, वेर ये क्या है, ये है लेंथ ऑफ रिंग, ठीक है, इसको लिख सकते हैं लेंथ ऑफ रिंग, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर। अब अगर क्वेश्चन का दूसरे पार्ट में आते हैं हम लोग कि फॉर अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो x अगर बहुत बड़ा हो जाए, दैट इज जब x वेरी वेरी मच ग्रेटर देन r हो जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग r को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। उस केस में ये एक्सप्रेशन जो हो जाएगा ई नेट जो हो जाएगा
वो क्या हो जाएगा, के लैम्डा एल बाई 2 to 3 इंटू एक्स, एक यहाँ ये एक्स और ये स्क्वायर कट गया तो ये हो जाता है के लैम्डा एल बाई एक्स स्क्वायर। ये जो लैम्डा एल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल चार्ज क्यू नेट। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसी एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, के क्यू नेट बाई एक्स स्क्वायर। और यही एक्सप्रेशन जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, चलिए देख लीजिए इस पूरे सॉल्यूशन को।